अंग्रेज। अब एक बात बताऊं, पीडीएडी जरूर है, लेकिन कंपनियों की स्थापना के एवज में डच दूसरे नंबर पर नहीं आएंगे। आप देखना अंग्रेज दूसरे नंबर पर आएंगे, क्योंकि डचों की कंपनी की 1602 में होती है, इनकी पहले हो जाती है, वो ध्यान रहे आपको। आप पढ़ लेना, सारी बातें नहीं बताऊंगा, टेस्ट के लिए आपको इतना तो बहुत है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। अंग्रेज बहुत ही शातिर माइंड के थे। अंग्रेज, यहां लिखता हूं मैं अंग्रेज, यहां लिखता हूं फ्रांसीसी। इनके बारे में ना कॉमन चीजें लिखता हूं। इधर बना लेता हूं एक छोटा सा मैप। लो, बना लिया। अब अपने क्या करते हैं, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों ने सबसे पहले, अंग्रेज कहां आएंगे, सारे वैसे अंग्रेजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा अलग से। सूरत, यहां पर आ जाएंगे अंग्रेज, सूरत। फिर कहां जाएंगे, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। फिर अंग्रेज कहां जाएंगे, गोलकुंडा, दक्षिण में। और फिर पूर्व में बंगाल में सूतानादी, और उधर बंगाल की तरफ जाएंगे। चलिए जी, यहां पर हम बात करते हैं। 1608 में यहां पर आए थे, वो टॉम शुरू आया जैसे भी, यहां 1611 में, और यहां 1632 में, और बंगाल में अलग अलग सन में अलग अलग जगह पर अपनी स्थापना की। अंग्रेजों के बारे में प्रश्न बता देता हूं। प्रश्न क्या, कि प्रथम वैधानिक फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी। आज तबीयत भी थोड़ी खराब है। वैधानिक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में। और सीधा पूछा जाए प्रथम फैक्ट्री, वो सारी कहानी बताऊंगा आपको अभी, वो सूरत में स्थापित की थी। वैधानिक यानी कि कानूनी अनुमति द्वारा मसूलीपट्टनम। फ्रांसीसियों ने कहा कि आप जहां जहां गए हो, अंग्रेजों को कहा हम भी वहीं वहीं जाएंगे। अंग्रेजों, फ्रांसीसियों ने पहली कहां लगाई, सूरत, 1668। कौन था, फ्रांसिस कैरो। व्यक्ति कौन था, फ्रांसिस कैरो। यह भी आरपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। अंग्रेजों ने कहा, फ्रांसीसियों ने कहा अंग्रेजों को कि आप दूसरी बार कहां गए, बोले कि हमने दूसरी बार मछलीपट्टनम में। अच्छा, लो, हम भी मछलीपट्टनम में लगाएंगे। फिर इन्होंने कहा आप बाद में कहां गए, इन्होंने कहा पहले हम मछलीपट्टनम में गए, और उसके बाद हम गोलकुंडा में चलेंगे। ठीक है, गोलकुंडा के राजा से शाही फरमान लिया था। चलो जी, सुनहरा फरमान। ये फरमान आपको तीनों अलग से लिखा देता हूं। चलो जी, इन्होंने कहा फिर हम गोलकुंडा गए। इन्होंने फ्रांसीसियों ने कहा आप तो गोलकुंडा गए, हम जाएंगे पांडिचेरी। पांडिचेरी में 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने अपनी फैक्ट्री लगाई और पांडिचेरी को व्यापारिक राजधानी बनाया। देखो, जो बराबर रख के बात याद हो सकती है वो बराबर रख के ही होगी। ये सबसे बेस्ट तरीका याद करने का। कितनी ट्रिक कुछ बना लो, उससे काम नहीं चलता है, एक दिमाग से पढ़ना पड़ता है, सिस्टम से। मेरे को फुर्सत मिलती रहेगी, आपको सभी टॉपिक इसी तरह से करवाए जाएंगे, बशर्ते जब भी फ्री रहूंगा उस टाइम। टेस्ट तो चलते ही रहेंगे। तो देख लो, सूरत में आए ये दोनों, मछलीपट्टनम में आए, तीसरा दक्षिण में ये गोलकुंडा, और वो कहां पर, पांडिचेरी। तो ये ध्यान रखना है, पांडिचेरी में मार्टिन और वहां पर फ्रांसिस कैरो। ये बातें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, अब अंग्रेजों को पढ़ते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अंग्रेज 1600 में कंपनी की स्थापना हुई। सबसे पहले जो व्यक्ति आता है, बड़ा हंसते हंसते आएगा, हॉकिंस। 1608 में जहांगीर इस समय मुगल बादशाह था। ध्यान रहे, अगर प्रश्न आए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, तो स्थापना 1600 में हुई थी, तो उस समय अकबर था। अकबर का शासनकाल 1605 तक रहता है।
जहांगीर 5 से 27 तक 28 तक रहता है। तो हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। हॉकिंस ने कहा, राजा जी मैं आपके लिए दस्ताने लाया हूं। क्या लाया हूं? दस्ताने। जहांगीर ने देखे नहीं थे। जहांगीर कहे यार ये दस्ताने क्या होते हैं, इसको ऐसे पहनो फिर मोटरसाइकिल चलाना बड़ा मजा आएगा। तो जहांगीर ने कहा चलो ठीक है, बोल चाहिए क्या तेरे को? उसने कहा ऐसे करके हमें व्यापार करना है, ऐसे करके ये काम है। जहांगीर ने कहा तू दस्ताने लेके आया है, जा तेरे को एक उपाधि दी, इंग्लिश खान। कौन सी उपाधि? इंग्लिश खान। और जहांगीर ने कहा चलो यार तू आया ही है इतनी दूर से, 400 का मनसब दिया। उसने कहा साहब इतने से काम नहीं चलेगा, आप ऐसे करो, थोड़ा हमें यहाँ बिजनेस करना है, काम करना है। क्या चल यार तू कर लेना, जा, ऐसे दिमाग खराब कर रहा तू, चला जा तेरे को। अब पुर्तगालियों को इस बात का पता चल गया। पुर्तगालियों ने क्या कहा कि उनको मना कर दो। जहांगीर उसको मना कर देता है। देखो आरपीएससी में हूबहू प्रश्न आया कि सबसे पहले हॉकिंस 1608-9 में उसके दरबार में आया, सत्या में। फिर जहांगीर ने एक बार उनको व्यापारिक अनुमति दे दी, पुर्तगालियों के डर से मना कर दिया, सत्य, ठीक है। फिर बात थी कि इस व्यक्ति का नाम ना भूल जाऊं मैं, मिडल्टन याद है। फिर तीसरी बात ये थी कि जो थे अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। सूरत के पास एक जगह पड़ती थी 1611 में, सूरत के पास एक जगह थी, क्या सावल करके बोलो, सवाली, ऐसे करके कोई जगह का नाम है, आप ऐसे याद रख लेना। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को कहा कि सावल हो जाओ, ठीक है, अब हम आ गए। तो सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया गया, किसके द्वारा? मिडल्टन के द्वारा। उसमें तीसरी बात थी कि सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हरा दिया, तो राजा ने क्या है, अनुमति दे दी। और चौथी लाइन थी कि अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया वो टॉम्स रो ने किया। वो ऐसा था, वो नेतृत्व किसने किया था? मिडल्टन ने किया था। इतनी बात क्लियर? बिल्कुल इजी वे में अपने को चलना है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। 1608 में आया, वो चला गया। दूसरा, अच्छा इसी बीच क्या है, ये अपनी फैक्ट्री तो वहां, क्योंकि एक बार अनुमति दी थी, इन्होंने काम शुरू कर दिया, फैक्ट्री लगा दी, लेकिन वो वैधानिक नहीं थी। वैधानिक फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? अंग्रेजों की वैधानिक फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम, मैंने अभी बताया, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। चलो जी, इतनी बात क्लियर होगी। फिर दूसरा जो यात्री है हॉकिंस, बड़ा हंसते हंसते आया, फिर चला गया। फिर आएगा टॉम्स रो, नाम ही रो है, रोते रोते आ रहा है बेचारा, रोता बिलखता। टॉम्स रो जो है जहांगीर से मिला 1615-16 में, अजमेर में ये मिले। इसने कहा कि हमारा बंदा पहले भी आया, आपने पहले तो उसको उपाधियां दी, इतना कुछ दिया, बाद में आपने पुर्तगालियों के डर से जो है भगा दिया, तो ऐसे मत करो साहब। इसने फिर जहांगीर ने कहा अब ये रो ही रहा है, नाम में भी रो है, चलो जा यार तेरे को परमिशन। तो पहली दो बातें हैं कि पहला व्यापारिक अनुमति के लेने के लिए पहला अंग्रेज कौन आया? हॉकिंस। फिर व्यापारिक अनुमति किसको प्रदान दी, कौन सफल हुआ अनुमति प्राप्त करने में? तो जो रोते रोते आ रहा है ना, ठीक है, उसको अनुमति मिल जाती है। इतनी बात आपने ध्यान रखनी। अब मैं चलो आगे की स्लाइड में चलते हैं। अब आगे की बात है, इसके अगर आपको पीडीएफ लेनी हो तो वो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा पिन करके मैं, और वहां पर इस सब की क्या है कि पीडीएफ बना के वहां डाल देंगे, इसको सेव करके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीन चीजें मैं ना मुख्य बातें लिखाऊंगा। अब तीन है फरमान, और तीन है प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने 3 फरमान प्राप्त किए, कौन कौन से? पहला फरमान जो था वो है 1632 का।
फिर 1651 का, फिर 1717 का। ये कौन सा है? ये है सुनहरा फरमान। ये कौन सा है? ये है विशेष फरमान। ये कौन सा है? ये है शाही फरमान। जिसको हम कहेंगे दस्तक वाला, दस्तक जारी किया, ये भी एक लाइसेंस। 1632 में अंग्रेजों ने सबसे पहले गोलकुंडा के नवाब कुतुब से क्या किया? कुतुब से ये फरमान प्राप्त कर लिया 500 रुपए के बदले में। उसने कहा 500 रुपए दे दो और आप गोलकुंडा में जितना इच्छा हो आप व्यापार करो। चलो जी, दूसरा फरमान, ये कंफ्यूज बहुत करते हैं। दूसरा फरमान जो है वो किसने दिया? शाह शुजा ने। शाह शुजा कहां का था? बंगाल का था। बंगाल का शाह शुजा था। इसके हर्रम की एक स्त्री जो है वो बीमार पड़ गई, तो एक अंग्रेज था बोटन, डॉक्टर बोटन ने क्या किया था? इसका इलाज कर दिया। इसने खुश होकर 3000 रुपए के बदले में व्यापारिक विशेषाधिकार दे दिया कि बंगाल में आपको विशेषाधिकार है 3000 के बदले। शाह शुजा। चलो जी, ये विशेषाधिकार याद रखने हैं। फिर आता है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जो है, शाही फरमान कौन जारी करेगा? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर क्या करेगा? फर्रुखशियर के फोड़ा हो रखा था। जॉन शर्मन आएगा, जॉन शर्मन। इसके साथ डॉक्टर आया, कौन? हैमिल्टन। जॉन शर्मन के साथ कौन आएगा? हैमिल्टन आएगा। चलिए, ये आ गया। अब ये क्या करता है? ये कहते हैं राजा से मिलना है। बाहर कोई जो खड़े थे उन्होंने कहा भाई राजा बड़ा दुखी है, अंदर बैठा, उनको परेशान मत करो। कि क्या हुआ? क्या फोड़ा हो रखा है? कि कोई बात नहीं, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, देखते हैं। राजा से मिले। राजा को कहा बोलो भाई साहब, हम आए ऐसे करके, हमें कोई व्यापारिक छूट चाहिए। राजा ने कहा भाई मैं तो बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, फोड़ा हो रखा है। तो जॉन शर्मन ने कहा हमारे पास डॉक्टर हैमिल्टन है, आपका इलाज कर दें। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो है वैद्य सब थक चुके हैं, आप क्या इलाज करो? तो जॉन शर्मन ने कहा हमारे डॉक्टर को एक बार मौका दे। हैमिल्टन क्या करता है? फर्रुखशियर को बातें लगा लो के इधर उधर की, और फोड़ा जो है कट कर देता है। ठीक है। फर्रुखशियर ने कहा यार तेरा नाम शर्मन है, बिल्कुल शर्म नहीं है, इधर उधर की बातें करवा के मेरे को और मेरा फोड़ा कटवा दिया। फिर वो फर्रुखशियर ने देखा, थोड़ा उसको भी अच्छा लगने लगा। उसने कहा यार बड़ा अच्छा काम किया, बोलो चाहिए क्या आपको? जॉन शर्मन को कहा। शर्मन ने कहा एक तो हमें बंगाल का व्यापार दे दो। इसने कहा लो छोड़ा, 3000 के बदले 3000 रुपए जमा कर दो। दस्तक दे दिया आपको, एक कार्ड बन गया, जैसे करो व्यापार करो। बाद में हम जब पढ़ते हैं भारतीय पूंजी विदेशों में जा रही थी, जो दादा भाई नौरोजी ने बुक भी लिखी थी ना उस पर, तो उसमें ये दस्तक प्रथा भी एक कारण बनती है। 3000 के बदले में इन्होंने कहा बंगाल में जितना है मन करे आप बंगाल में व्यापार करो। इन्होंने कहा अभी सूरत में उधर भी हमें, तो इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए जमा कर दो और सूरत भी आपको दिया जाए। फिर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कुछ सिक्के डलते थे, उसके लिए भी अनुमति दे दी कि आपके सिक्के चलते आ रहेंगे। ये 3 फरमान। अब 3 प्रेसिडेंसियों पे बात करते हैं। इसको दोबारा तो क्या पढ़ाना, अब आप देख लेना। अंग्रेजों ने क्या किया? तबीयत खराब हो रखी है भाई, क्योंकि मेरे को जाना था इसलिए आज क्लास लेनी पड़ी। मैंने कहा फिर कई दिन लगेगी नहीं। अब प्रेसिडेंसियों में बात करें, पहली लगाएंगे मद्रास, फिर
बंबई, फिर कलकत्ता, सेंट फोर्ट जॉर्ज। अगर ये प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहां पर बनाया, तो वो किला कहां पर बनाया था? वो बनाया था किला प्रथम मद्रास में। प्रथम फैक्ट्री अलग है, किला अलग है, व्यापारिक राजधानी अलग है। देखो व्यापारिक राजधानी जो है, सबसे पहले तो अंग्रेजों की व्यापारिक राजधानी जो है पहले तो रहेगी सूरत, पहले क्लियर कर देता हूं। जैसे उनकी पुलिकट और नागपट्टनम, व्यापारिक राजधानी पहले तो रहेगी सूरत, फिर दूसरी बन जाएगी कलकत्ता। कब? कलकत्ता को बनाएंगे ये 1687 में, 1687, पहले सूरत। अच्छा जी, सेंट फोर्ट जॉर्ज ये कब बनेगा? 1639। 30 साल का गैप रहेगा। बंबई पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था और ये अंग्रेजों को मिल गया। बंबई को 1639 के बाद कब बनाएंगे? 1639 में 30 जोड़ो 1669, 1669 में 30 जोड़ो 1699। लो जी। और ये पहला जो किला बनाया था ना, ये बनाया था 1641 में। मद्रास को प्रेसिडेंसी अपनी एक बनाते हैं 1639 में, फिर 30 साल बाद बंबई को, मैंने जो सन अच्छे से याद रह सकते हैं वैसे बनाया है, फिर 30 साल बाद कलकत्ता को, 3 गांवों को मिलाकर जॉब चौरनॉक। ये जॉब किसको दी? जिसके 4 नाक थे, 4 नाक। जॉब 4 नाक को कहा जाता है कलकत्ता का संस्थापक। 98-99 में ये कलकत्ता को बना के देगा। सूतानाती और वो 3 जगहों को मिला के, 4 नाक वाला 3 जगह को मिला के कलकत्ता बना देगा। चलिए, युद्ध जो है वो मैंने आपको बता ही दिए, प्रेसिडेंसियां बता दी, फ्रांसीसियों के बारे में बता दिया। अब हम क्या है, इसका रिवीजन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, मैं इनको सेव कर लूंगा और पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छे से आप इस मैटर को तैयार करके आए। कुछ चीजें रह गई हैं काफी, उसमें इतनी याद कर ली ना आपने, दूसरी अपने आप साथ में जुड़ जाएगी। इसको लिख के बाद में आर्या से पढ़ो, SK पांडे से पढ़ो, चाहे परीक्षा वाणी, वो भी अच्छी बुक है। तो जहां से भी आप पढ़ो तो उनके साथ रिलेट कर लेना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में बाद में मिलेंगे। कल के टेस्ट की फुल तैयारी करके आना। धन्यवाद।